हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, ये आपका वीडियो जो है सेकंड होने वाला है और हम लोग जो है एक वीडियो जो है आपके लिए पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से आरआरबी यानी कि रेलवे का जितना भी दोस्तों एग्जाम हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बने तो आप जो है डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन दोस्तों बना था, है ना, प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी क्वेश्चन बना था और उस टाइप का दोस्तों कितना जो है क्वेश्चन बनेगा, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन कितना बनेगा। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग समझने की, है ना, कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपका एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था 2021 में, है ना, आरआरबी एनटीपीसी में जो है 2021 में पूछा गया था। बताइए कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है। दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2021 में, है ना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ताकि जो है और इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो सही से अटेम्प्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जो है तुगलक जो है ना, तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। तो ये भी दोस्तों आपको याद कब लिखा गया है ना। अब किसके पे है ना, किस पे जो है आधारित है वो भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना आपको तो 2 से 3 नंबर दोस्तों अवश्य जो है जरूर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए दोस्तों, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर का, वैसा क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और साथ ही आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में, है ना। डेट खाली अलग अलग है, ठीक है, डेट आपका अलग अलग है। अभी इसको एनटीपीसी में फिर से पूछ लिया गया है। पहले तो आपका ग्रुप डी में पूछा, उसके बाद इसको एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से, है ना, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो है तुगलक इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिसमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार, है ना, इतिहासकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, है ना। ये वर्ड जो है इतिहासकार लिखते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बने, है ना, तो आपका 4 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी
किस स्थान पर बदली, है ना, किस स्थान पर बदली। दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दौलताबाद। दौलताबाद दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में इसका जो है क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला सवाल है दोस्तों, अब ये दोस्तों आपके लिए जितना भी सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है जो भी आपको वीडियो बने, है ना, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर, है ना, रसी धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था। ये भी दोस्तों आपका पूछा गया है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों अगर इससे और क्वेश्चन बने तो समझते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व है ना प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधित प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉम्स ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। देखिए दोस्तों यहाँ से भी कौन कहा राजकुमार, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। मोहम्मद तुगलक ने दुकानी नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलाई खान ने कागज की मुद्रा चलाई थी, जिसे, है ना, चाऊ कहा जाता था। उसका यह उपयोग सफल हुआ था। तो दोस्तों इस समय जो है आपको याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपका जो है, ठीक है, 8 से, है ना, 8 से 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ से 8 से 10 नंबर का दोस्तों आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अभी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि डैश, है ना, फुतू हाते फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया जाता है ना, रिकॉर्ड दिया जाता है। तो किसको किसको दिया जाता है बताइए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आइए इसके बारे में समझते हैं कि फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, है ना, ईस्वी की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासन काल में चांदी एवं तांबे के मिश्र से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें, है ना, आधा एवं बिख कहा गया। फिरोज ने अपने शासन काल में, है ना, 24 अष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामिक कानून द्वारा, है ना, स्वीकृत केवल 4 प्रकार के कर खराज लगाया, है ना। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है
4 प्रकार के कर लगाया, जो कि है खराज यानी कि लगान जिसको बोला जाता है, और है दूसरा जो है खुम्मस जो कि युद्ध में लूट का माल होता है, और है दोस्तों आपका थर्ड है ना जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया, है ना। तो 4 प्रकार का जो है क्या क्या कर को लगाया, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें से है ना हिसार यानी कि हरियाणा, फिरोजाबाद यानी कि दिल्ली, फतेहाबाद यानी कि हरियाणा, जौनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खा है ना, हौज खा परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया था। तो दोस्तों ये भी आपके लिए यहां से अगर क्वेश्चन बने तो दोस्तों यहां से आपको 10 से 15 नंबर क्वेश्चन जो है बन सकता है ना। अगर क्वेश्चन जो है आपको घुमा घुमा के पूछा जाए तो 10 से 15 नंबर इस टॉपिक से सिर्फ खाली क्वेश्चन बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका है इसमें लोधी वंश, है ना। लोधी वंश के बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ से भी जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है लोधी वंश से कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को दोस्तों किसने बसाया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि आगरा है ना, आगरा शहर को किसने बताया, तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी है ना, लोधी शासन बना। भूमि मापन के लिए है ना गजे सिकंदरी नामक प्रणाली यानी कि पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित कराया। और 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर का बसाया था। और 1506 में है ना राजधानी दिल्ली में आगरा ले गया, है ना। राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बने तो 4 से 8 क्वेश्चन बनता है। 4 से 8 क्वेश्चन अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा गया है कि बताइए कि डैश लोधी है ना, लोधी वंश का संस्थापक था। तो अभी तो ही देखे ना कौन था, 2018 में पूछा था। तो ये दोस्तों बहलोल लोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं, बहलोल लोधी के बारे में भी, क्योंकि अगर आओ इससे क्वेश्चन बने तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से है ना 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने हाथों लोधी वंश के अंतिम शासक यानी कि इब्राहिम लोधी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बने तो याद रखना है। दोस्तों यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बने तो 4 से 6 नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में है ना, पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया। एक ऐसा राजा था दोस्तों, है ना, ये लड़ाई में मारा गया था, ठीक है। लेकिन ये जो राजा था लड़ाई में ही मारा गया था, याद रखना है। तो बाबर है ना,
याद रखना है, बाबर द्वारा मारा गया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था, है ना। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो याद रखना है दोस्तों, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, है ना। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे इसी में सल्तनत कालीन जो है ना, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। तो दोस्तों आइए इसके बारे में भी जो जो क्वेश्चन बना है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बना है कि बताइए कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद जो है दोस्तों ये है ना कुबत उ इस्लाम मस्जिद, जो कि क्वेश्चन आपको 2021 में दोस्तों ये पूछा गया था। आइए इसके बारे में दोस्तों और एक्सप्लेन करके समझते हैं। दोस्तों एक्सप्लेन करके समझते हैं इसके बारे में और। ठीक है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि कुतुब मीनार के पास स्थित है ना कुबत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण, ठीक है, मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से, है ना, 1199 ईस्वी के मध्य कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 6 से, है ना, 4 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। दोस्तों ये भी आपके इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए इसके बारे में और एक्सप्लेन समझते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक्सप्लेन और समझने की कोशिश करेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक, है ना, विग्रह राज चतुर बिसल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बिसल देव रचित हरिकेली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेवकृत ललित विग्रह राज की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा तो 3 से 4 नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला सवाल आपके पास है, बताइए कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दोस्तों 1100, है ना, 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों ये आदेश पे ये बनाया गया था, जो कि आपका 2016 में क्वेश्चन
पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों जो पूछा गया क्वेश्चन है वो रिपीट भी होता है, इसलिए आपको याद रखना है। दोस्तों है ना, कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया और अपने शासन काल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी है ना इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण के साथ इसे पूर्ण किया। और दोस्तों इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह जाने पर उसने पुनः चौथी और दोस्तों और जो है ये क्या किया, चौथी और पंचवी अतिरिक्त मंजिल का निर्माण है ना 1368 ईस्वी में करवाया। यह मीनार लाल बबुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन मीनार को 1993 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो 8 से 10 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा है ना करवाया था। किसने पूछ दिया कि किसने पूरा करवाया था, तो बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसको जो है क्या करवाया था, पूरा कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा है दोस्तों, बताइए कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों तो आपको मालूम है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था और यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ तथा इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर है ना हुआ, ये जो है माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हो गया है ना। यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन बने तो जो है दोस्तों 6 से 8 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि भारतीय इस्लामी है ना शिल्पकार को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। तो बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये दिल्ली सल्तनत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 200 जो है दोस्तों 2016 में क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत 1206 से है ना 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामी है ना स्थापत्य काल माना जाता है। आइए इसके बारे में दोस्तों और समझते हैं कि कौन जो है किसने बनाया, याद रखना है और कहाँ पे बना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों ये इमारत है और ये शासक है, अब ये स्थान का नाम याद रखना है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। कुतुब मीनार दोस्तों है ना कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने बनाया, जो कि आपको दिल्ली में है। ठीक है, और दोस्तों अलाई दरवाजा दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जो कि आपका दिल्ली में है ना। सीरी का किला है ना 1000 स्तंभों वाला महल ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया,
जो कि दोस्तों आपको दिल्ली में है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है ना मोहम्मद तुगलक ने बनाया, जो कि आपका दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा ये जो है इब्राहिम लोदी ने बनाया, जो कि आपका दिल्ली में है। तो दोस्तों ये सब जो है आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे तो करीब जो है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है चेंजिंग कर करके बन सकता है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अब आगे आपका विजयनगर के बारे में, ठीक है ना। उस समय जो है विजयनगर ये सब जो है धीरे धीरे जो है छोटा छोटा राज्य जो है डेवलप कर रहा था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी के शासन काल में दोस्तों ये सब जो है राज भी क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था। आइए इसके बारे में हम लोग विजयनगर जो है ना, विजयनगर है ना बहमनी साम्राज्य ये जो है ज्यादा जो है डेवलप उस समय कर रहा था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसी समय में दोस्तों है ना कृष्ण देव राय डैश वंश के संबंधित थे, तो बताइए क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे है ना तुलुआ है ना तुलुआ। याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय तुलुआ वंश का, जो कि 1505 से 1570 ईस्वी से संबंधित है। तुलुआ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने सालुआ वंश के नारेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलुआ है ना तुलुआ वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना तथा सालुआ सिमटा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में है ना तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें दिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का है ना क्लासिकल युग कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 से 12 नंबर जो है आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला जो आपके पास है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल को वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। दोस्तों इसमें जो है आइए इसके बारे में और एक्सप्लेन करके हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है कि 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। वास्तुकाल की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़े आयामों, पुष्प है ना अलंकार, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों तथा मूर्तिकला एवं पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा है ना ओपन एयर संग्रहालय भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में है ना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, याद रखना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 से 8 नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। 6 से 8 आपका क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है, बताइए कि है ना
बीटल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में जो है ये मंदिर जो है आपका जो है क्या है, समूह में शामिल है, याद रखना है। आइए इसके बारे में दोस्तों एक्सप्लेन समझते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में बीटल मंदिर शामिल है ना। बीटल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासन काल में हुआ था और यह मंदिर भगवान बीटल विष्णु भगवान को है ना समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकाल की द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इससे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है कि हम्पी का है ना विरूपाक्ष मंदिर किससे है ना किससे जो है समर्पित है? दोस्तों बताइए किससे जो है समर्पित है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2021 में ही आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा भगवान शिव का जो है समर्पित है। इसी के बारे में दोस्तों आइए एक्सप्लेन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका है कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के है ना बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया, कर्नाटक है ना बेल्लारी जिले, नदी का नाम और कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। तो 1 2 3 4 5 तो यहीं पे क्वेश्चन बन गया है ना, जिससे पंपाती नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, यहाँ पर भी एक आप क्वेश्चन बन गया आपका। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है ना समर्पित है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया। अगर ये क्वेश्चन पूछ गया तो क्या ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस मंदिर का निर्माण है ना चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राज पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। तो दोस्तों एक तो यहाँ क्वेश्चन बन गया आपका है ना, कौन सी शासक का भी पूछ सकता है एग्जाम में है ना, वो जो पत्नी का भी नाम पूछ सकता है और कौन सी राजा से जीता था उसका भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जितना भी इसमें मेन पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 नंबर आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा अगर पूछा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए दोस्तों, अगला सवाल आपके पास है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कि बुक का प्रथम है ना प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का है ना संस्थापक था? ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संगम, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आइए इसके बारे में समझते हैं कि हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल जो है 4 वंशों संगम वंश है ना सालू वंश और दोस्तों आपका है टुलू वंश और दोस्तों यहाँ पे है आराविडु वंश ने शासन किया। बुक्का प्रथम जो था कि 1356 से है ना 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक
संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जो है 4 से 6 नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपसे जो पूछा गया है, बताइए कि और इसी में दोस्तों और इसी में एक्सप्लेन है और इसी में एक्सप्लेन देखिए, हरियर प्रथम 1336 से है ना 1356 ईस्वी के बाद जो है आपका जो कौन आ जाता है ना, सिंहासन पर बैठा था, है ना, इसने बैठा था और इसने जो है वेद मार्ग परिस्थापक की उपाधि धारण की। और दोस्तों सालू वंश का संस्थापक जो है सालू नरसिंह को बोला जाता है, जो कि 1485 से है ना 1485 से 1490 ईस्वी में जो दोस्तों है राज किए। उसके बाद आते हैं तुलु वंश, है ना, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल थे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा नदी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज वर्तमान के केरल को है ना मिलाते हुए रामेश्वर तक विस्तृत था। ज्ञात हो कि शासक कृष्णदेव राय तुलुवंश वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों इससे भी करीब जो है दोस्तों जितना भी मेन पॉइंट बन गया, करीब अगर इससे क्वेश्चन बने टोटल से तो आपको जो है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 15 से 20 नंबर का दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपका यहाँ पे जितना भी दोस्तों क्वेश्चन बने तो आपके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जो बना गया है ना, पूछा गया है, बताइए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी समाज है ना, साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया था, जो कि ये 2021 में पूछा गया है आरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, है ना, हसन गंगू याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहम शाह ने नाम से 1747 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की। इसका असली नाम जो था जफर खां था। असली नाम क्या था इसका? जफर खां था दोस्तों, याद रखना है, जफर खां नाम था। और दोस्तों अगर इससे पूछा जाए और इससे आपका पूछा जाए तो इसका नाम जो था क्या था? जफर खां था। और बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से है ना जजिया कर ना लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम जो था दोस्तों है ना क्या रखा, है ना, उसका नाम रखा असानाबाद जो है उसका नाम रखा। दोस्तों यहाँ से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो बनेगा करीब यहाँ पे 6 से 8 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 6 से 8 नंबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि बताइए कि डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। तो दोस्तों अभी तो समझे है ना किसको किया था, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहमनी। बहमनी जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 में हसन गंगू ने किया था। तो दोस्तों उसके से भी जो है क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है
और बताइए कि ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो अभी तो ये दोस्तों वीर नरसिंह के बारे में पढ़े, तो ये जो थे है ना तुलु शासन के थे, ठीक है, शासन के थे। तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुवंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिसने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा, जो कि 1509 ईस्वी में है ना उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय 1509 से है ना 29 तक जो है शासन बनाए रखा। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 6 से 8 नंबर जो है दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगर अगला सवाल है, बताइए कि हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों देख लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया है ना, ये क्या था, विजयनगर, जो कि आपका 2021 में दोस्तों क्वेश्चन बना गया है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासकों यानी कि संगम, सालुआ, तुलु एवं है ना अराविड वंश ने शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्राप्ति शासक है ना प्रताप्ती जो है शासक थे, जो कि तुलुवंश वंश के थे। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बने। तो 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अगर क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाए तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बताइए कि वर्तमान समय का है ना वर्तमान समय का दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों तो ये हम्पी, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम्पी से 2016 में। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ही रिपीट दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन जो है अब आपसे भी पूछा जा रहा है, पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में ही, कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। देख रहे हैं ना दोस्तों, बार बार क्वेश्चन उसी को रिपीट किया जा रहा है ना। तो कृष्णदेव राय यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों इनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक जो था है ना प्रतापी जो शासक कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने 16वीं यानी कि 1509 से 1529 शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय है ना तुलुवंश राजवंश का प्रतापी राजा था। इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में दोस्तों अमूल मायकद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की तथा नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए कि कृष्णदेव है ना कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी तो पढ़े विजयनगर के बारे में,
जो कि 2019 में आरआरबी जेई में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य है ना अमूर्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण देव राय पे, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया था। अमुक्त माल्यद कृष्ण देव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इसके दरबार में है ना में थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्ण देव राय भी है ना आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। तो दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछेगा तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपसे, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि है ना अनमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन जो है पूछ लिया 2018 में है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए इनके बारे में दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनमया या अनामाचार्य एक तेलुगु संत कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म जो है वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो कि 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के है ना कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान है ना वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की है। तो दोस्तों यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो 4 से 6 नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने का याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात किया जाए अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि देवराय है ना देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1420 इसका सही हो जाएगा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोटी ने वर्ष 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोटी ने ट्रेजर ऑफ निकोलो डी कोटी नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विजयनगर, जो कि आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसके एक्सप्लेन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेन हम लोग है ना एक्सप्लेन के बारे में दोस्तों समझते हैं। तो आइए, विजयनगर का है ना शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। क्या है? जीत का शहर है। और विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा
तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री है ना अब्दुल अब्दुल जका है ना जका के लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे है ना वैभव नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आपका जो है ना 4 होने और 4 एने 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है, बताइए कि गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कि गोलकोंडा किले का निर्माण है ना वारगला के राज ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया तो 1512 ईस्वी में यह है ना कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण करता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं, है ना। तो इसका जो है इस पे जो तो आंसर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग किया गया है। तो इसका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो है सही जो है आंसर जो है ना इसके अनुसार जो है 2 आंसर हो रहा है। ठीक है, तो अब उसके अनुसार 2 आंसर हो रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि ये जो है तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में है ना अवस्थित है। याद रखना है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो बताइए इसका सही आंसर जो है कौन हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हरिहर वन विजयनगर साम्राज्य की दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर वन तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर वन इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 से है ना 1356 ईस्वी बना, है ना ईस्वी में बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है, जो है ना यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। तो दोस्तों ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ से याद रखना है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बने तो 6 से 8 नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बना गया है, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के है ना खंडहरों को दुनिया के सच में है ना लाया था, समझ लाया था। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल कॉर्निन मैकेंजी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडहरों के ही अवशेषण के रूप में उपस्थित है। इस खंडहरों को है ना कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था, जो कि मैकेंजी ब्रिटिश इतिहासकार सर्वेक्षण मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जो कि 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया। दोस्तों आपको जो है यहाँ से जो मेन जो है डेट याद रखना है और कौन जो है खोज किया था, किस नदी के किनारे पे, तो ये सब तो हो गया ही है। तो यहाँ से करीब जो क्वेश्चन जो है ना 4 से 6 है 4 से 8 वो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस तरह का आपका जो है ना, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आपको नोट्स भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।